कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर नगर निकाय चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर संदेह जताया है। इसलिए पत्र के माध्यम से मतगणना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। पत्र में ईवीएम मशीन में गड़बड़ियों को लेकर भी विधायक ने सवाल उठाया है। दरअसल कानपुर की आर्यनगर विधानसभा सीट से अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी से मेयर पद की उम्मीदवार उनकी पत्नी वंदना वाजपेयी चुनाव मैदान में थी। मतदान के दिन भी विधायक ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। मतगणना के बाद भी विधायक ने ईवीएम और मतदान के बाद अलग अलग बूथों का विवरण न दिए जाने पर सवाल उठाए थे। वहीं अब सपा विधायक ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर मतगणना स्थल की सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। उन्होंने चुनाव में मतदाता पर्ची होने के बाद भी लोगों की लिस्ट से नाम गायब होने को लेकर भी पत्र में शिकायत की है। पत्र के माध्यम से मतदान से लेकर मतगणना तक की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा ईवीएम मशीन और सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके इस चुनाव में गड़बड़ी की गई है। विधायक ने इन सभी बिंदुओं पर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जांच कराए जाने की मांग की है। ये चुनाव का जो परिणाम आया है वो जनता के वोटों से ज्यादा कहीं न कहीं मशीनरी के मैनेजमेंट की वजह से परिणाम आया है। मैं फिर कह दूं, ये बात विवादित लगेगी, कुछ लोग टिप्पणी करेंगे, पर मुझे कहना जरूरी कि चुनाव का परिणाम मशीन और मशीनरी के मैनेजमेंट से आया है। कुछ आला अधिकारी इसको जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ जानते होंगे, सब बेचारे मासूम कार्यकर्ता वो जानते भी नहीं होंगे। मैं सीधा आरोप लगाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कम से कम 400 से 500 मशीन माने 1752 मशीनें प्रयोग करी जानी। 1752 बूथ थे, सब नहीं, बस 400 से 500 मशीन में यदि आप 200 वोट का फेरबदल कर देंगे तो 1 लाख वोट का फेरबदल हो जाता है। एक तो वो किया गया। कोई कहेगा सबूत दो, तो सबूत तो नहीं है, लेकिन मैंने चुनाव आयोग से मांग करी है कि सीसीटीवी फुटेज मुझको मशीन आ जाने से लेकर मशीन रवाना होने तक के उपलब्ध कराया जाए, तो शायद आप लोग सबूत भी मिल जाएंगे। बाकी यदि गहराई से देखना चाहेंगे तो मेरे साथी यदि अपने आसपास के उन बूथों को देखेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रहा था, फिर भी 19 से अधिक वोट मिला है, या 25 से 30 ऐसे वार्ड जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी लड़ाई में भी नहीं थे लेकिन बड़े अंतर से जीत गए हैं, अप्रत्याशित अंतर से जीत गए हैं। कुछ जगहों पर लोग अप्रत्याशित रूप से बड़े अंतर से हार गए हैं। जितने भी अप्रत्याशित निर्णय वाले वार्ड है, यदि उनकी स्टडी करेंगे तो आपको मेरी इस बात में कुछ न कुछ गहराई समझ में आने लगेगी। कृपा करके आनंद भाग से दूर रहें, लेकिन मेरे लोग इस बात को जरूर देखने की कोशिश करें कि उनके आसपास किन बूथों पे उनको अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट मिला है या उनके पार्षद प्रत्याशी को अधिक वोट मिला है। आपको मेरा ये आरोप नंबर 1 कि लगभग 400 से 500 मशीनों पर 200 वोट पर बूथ लोड किया गया, ये आरोप में सत्यता दिखाई पड़ने लगेगी। आरोप नंबर 2 कि मेरी मशीनों में जहां मेरा प्रभाव क्षेत्र अधिक था वहां 400 से 500 मशीनों में 5 नंबर की बटन खराब करी गई। दौरान पोलिंग हमारे पास सैकड़ों की संख्या में फोन आए और मेरे साथियों के पास आए जिन्होंने ये शिकायत करी कि 5 नंबर की बटन खराब है, केवल 5 नंबर बटन खराब है। जैसे ही उस व्यक्ति ने 13 नंबर की बटन दबाई तो काम कर गई। यदि किसी ने धोखे 4 नंबर दबा दी तो वो भी काम कर गई, लेकिन 5 नंबर की बटन खराब थी। मैंने पोलिंग प्रोसेस के बीच में एक ऑडियो जारी करके इस तरह का आरोप लगाया था और प्रशासन देखने को कहा था, लेकिन कोई तरीका नहीं। ये मशीनें जो इस्तेमाल करी कंडम मशीनें थी, चुनाव आयोग की रिजेक्टेड मशीनें थी, ये केंद्रीय चुनाव आयोग की मशीनें नहीं थी। मेरा आरोप संख्या 3 कि जो मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र हैं ऐसे सैकड़ों बूथों पर वोटर लिस्ट भेजी गई कम से कम 15 से 20 साल पुरानी। मैंने चुनाव अधिकारी से पीठासीन अधिकारियों को दी गई वोटर लिस्ट की कॉपी मांगी है। हालांकि मुझे पता है कि वो देंगे नहीं, पर अगर देंगे तो राज खुल जाएगा। नहीं तो जो लोग मेरे पार्षद के चुनाव लड़े हैं या मेरे मतदाता जो बूथ पे वोट डालने गए और उन्होंने देखा कि नौजवानों को वोट नहीं थे लेकिन मरे हुए लोगों के वोट थे, वो ताजी वोटर लिस्टें नहीं थी, छांट करके 400-500 बूथ पर पुरानी वोटर लिस्ट भेज करके कम से कम 50,000 वोट का नुकसान सीधा कराया गया है। इस प्रकार से 3 आरोपों से 2 लाख वोट का नुकसान कराया गया। चौथा, मेरी डमी प्रत्याशी उतारी गई सेम नाम वाली, उनको साधुवाद, उनको 26,000 वोट मिला। तो ये तो मेरी खुशी का वोट इसलिए है क्योंकि मेरे नाम पर, मेरी पत्नी के नाम पर सीधा लोगों ने वोट दिया, इसलिए उनको इस अच्छे साहसिक कदम की बधाई। और 5वां आरोप काउंटिंग। मैंने पोलिंग के 24 घंटे के बाद जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी फाइनेंस और चुनाव अधिकारी से मैंने पोल्ड वोट की लिस्ट मांगी फोन करके, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, पर मैं जारी नहीं कर रहा मर्यादा के तहत। लेकिन उन्होंने मुझको कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि अधिकारियों ने मेरा फोन काटना शुरू कर दिया। मुझे काउंटिंग प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। मैं समझ रहा था सीधे ढंग से काउंटिंग होगी, 1 नंबर शुरू होकर आखिर तक चलेगी, लेकिन नहीं, मतगणना कुछ और पैटर्न था जो इतना क्लिष्ट था, इसको समझना
आसान नहीं, नामुमकिन था। और वो पैटर्न और वो पोल्ड वोट की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास तो थी, पर हमको उपलब्ध नहीं कराई गई। मैंने अखबारों में भी आया था, मैंने इस तरह की मांग करी थी, पर लोगों ने नहीं मानी। काउंटिंग के बाद भी मैंने 2 दिन बाद भी अधिकारियों को फोन करके मैंने काउंटिंग चार्ट मांगा है, तो मुझको आज तक काउंटिंग चार्ट भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। शंकाएं अनेक है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन मेरे पास जो सूत्र है उन्होंने मुझे बताया कि मशीनें टैंपर करी गई पोलिंग पार्टी रवाना होने से पहले, और मशीनें टैंपर करी गई पोलिंग और काउंटिंग के बीच में। अब मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए मैंने चुनाव आयोग से मांग करी है कि पूरे पोलिंग प्रोसेस, मशीनें आने से लेके मशीनें काउंटिंग होने के बाद तक के पूरे पोलिंग प्रोसेस, जहां जहां सीसीटीवी फुटेज है, वो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराते हुए और सारे चार्ट उपलब्ध कराते हुए पूरी प्रक्रिया की न्यायिक आयोग गठित करके जांच करी जाए। हालांकि मुझे पता है कि इस तरह की कोई जांच नहीं होगी और लोग कहेंगे कि मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, ये हार का अपनी खींच मिटा रहे हैं। मैं हार के खींचने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मुझे जीतना भी आता, मैं 2 बार विधायक हूं। दूसरी बात, तो मुझे जीतना आता, मुझे पता है कि जीतने पर कैसी सुगंध आती है और हारने पर कैसा आता है। लेकिन ये जो चुनाव था, इसमें हारने की महक नहीं, जीतने की महक आ रही है।